अच्छा, अगर हम क्लासरूम में मोबाइल यूज़ ना करें तो कोई मतलब कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं किसी का होगा? तो प्लीज़ ना यूज़ किया करें, ठीक है? मोबाइल 1 घंटे के लिए जितनी देर हम पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना, और अगर करने हो तो फौरी तौर पर जब आपको पता लगे आपकी कॉल है, एक तो म्यूट रखें, वाइब्रेशन पे रखें, बाहर जाके जो मर्जी करें, ठीक है? यहाँ पे नहीं करें, ताकि वो एक माहौल जो है ना वो ज़रा अच्छा बना रहे, पढ़ने वाला माहौल बना रहे। बाहर जा सकते हैं आप, ठीक है, कोई नुकसान ना हो किसी का, किसी की कॉल आ रही है वो बाहर जाके अपना फ़ोन सुने, कोई मसला नहीं है ये, यहाँ पे ना किया करें सर। अच्छा, अब मैंने कहा ये तस्वीर आ गई है, ठीक है, और मैंने आपसे यही कहा था कि मैं आपको साथ सिखाऊंगा जो काम करना है आपने, जिस टूल में करना है वो सिखाऊंगा, सिर्फ आपने उसको प्रैक्टिस करना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये इमेज है, ऐसे ही है ना, सबको पता है कि ये एक इमेज है। अब मैंने एक नया इमेज लगाना है जिसको मैं अपना लोगो कह रहा हूँ, तो मैंने इसको उसको जाकर चेंज करना है, क्योंकि अब मैं ये भी तो सोच सकता हूँ कि भाई मैं डायरेक्टली वहाँ से उठा लाता हूँ और वहाँ लगा देता हूँ, ये भी तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा, इस लोगो का एक स्पेसिफिक साइज़ है। अगर मैं कहीं से भी कोई इमेज लेकर आ जाऊँगा तो मुझे तो नहीं पता उसका साइज़ क्या और इसका साइज़ क्या, या तो मुझे इसके साइज़ के मुताबिक इमेज लाना पड़ेगा ना। तो इसका तरीका ये है कि मैं इसे खोल लेता हूँ फोटोशॉप में। तो इसको खोलने का मैंने एक तरीका बताया था कि फोटोशॉप में जाके ओपन करें, ठीक है, जैसे वर्ड में, एक्सेल में कोई फाइल ओपन करते हो वैसे ये भी ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका बताया था कि इसे व्यूअर में खोल लो, विंडो के व्यूअर में, फोटो व्यूअर में, और इस पर राइट क्लिक करके क्या करें, इसे कॉपी करें और यहाँ से फोटोशॉप खोलें। जी, ये फोटोशॉप हमारा खुल रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। कैसे करना है पेस्ट? नहीं, पर पेस्ट करने से पहले भी कुछ करना है ना, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ जो नए स्टूडेंट्स आ जाए हैं। क्रिएट न्यू पेज करना है, मगर मैंने आपसे कहा था कि जब आप कुछ कॉपी करते हो और आप चाहते हैं कि जो कुछ आपने कॉपी किया हुआ है उसी के साइज़ में फोटोशॉप नया पेज खोलकर आपको दे, तो कंट्रोल एंड करके नया पेज लेना है। अगर हम फाइल में से न्यू करेंगे तो फोटोशॉप का जो अपना स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो दिखा देगा आपको, ठीक है। सो हमने यहाँ पर किया जी कंट्रोल एन, देखिए अब उसी साइज में आ गया, अभी साइज आ रहा है सिर्फ, ओके चलिए, ठीक है, देखा ना उतना ही साइज खुला है ना, सिर्फ कंट्रोल वी कर देते हैं, आ गया लोगो हमारे पास। अब मैं इधर आ जाता हूँ नेट पे और यहां से आकर हम कुछ ले लेते हैं, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट मैंने लिखा, इमेजेस, यहां से कोई तस्वीर लेने लगा हूं मैं। अब आप लोगों ने भी यही करना है कि क्या लें, कहां से लें, ये कितनी मुश्किल बात नहीं है, नेट पर जाएं, वहां से कोई चीज़ उठा लें, प्रैक्टिस करनी है ना। फिलहाल तो आपने एक डमी सी बनानी है, जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो फिर आप अपने मुताबिक भी कर सकते हो। चलें जी, मैं यहाँ से सपोज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ जी, मैं कहता हूँ ये मेरा वो है, लोगो है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम समझ रहे हैं यही लोगो है मेरा, ठीक है। इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा आ गया यहाँ पे, हाँ बड़े साइज में आ गया ना। अब मैंने आपको फोटोशॉप, मैंने कहा था कि आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो, काम करते हुए क्या आपको आना चाहिए, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते हुए आपको क्या आना चाहिए, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। पेस्ट किया मैंने, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई इमेज किधर चला गया, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट यूज करूंगा, कंट्रोल 0 जी, जी किया कंट्रोल 0। देखें अब कंट्रोल नजर आने शुरू हो गए, मैं क्या कंट्रोल नजर आ रहे हैं, किनको कंट्रोल कह रहा हूं मैं भाई, इधर से पकड़ के इसको छोटा कर लूं उसी साइज के मुताबिक, ठीक है। कंट्रोल 0 नहीं, कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हो आप, कंट्रोल जी सेलेक्ट तो नहीं किया मैंने, ऊपर वाले पे क्लिक किया बस, मैं क्या ये टूल से सेलेक्ट किया, वो ऊपर लेफ्ट साइड पे नजर ही नहीं आ रहा इसका, आपको कैसे नजर आएगा? हाँ जी, अब आया नजर, ये वाला टूल है, देखिए इस टूल का क्या नाम है, मूव टूल है, ठीक है। इसे मैंने सेलेक्ट किया, अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ फिलहाल, चलो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं इसको, एडिट कर दिया हमने। फिर कंट्रोल 0 करते हैं जी, दोबारा से नॉर्मल व्यू में आ गया। अब हमने इसको सेव करना है सिर्फ उधर जाकर, बस मैंने कहा सिर्फ मैंने इसको सेव करना है तो मेरी वेबसाइट का लोगो चेंज हो जाएगा। जब मैं इसको सेव करूंगा तो मुझे कहां पे इसे सेव करना चाहिए, अपनी वेबसाइट में जो मेरे पास आई हुई है, ठीक है ना, एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर, उसी नाम में, उस नाम को मुझे ओवरराइट कर देना
जी, सेव करने के लिए मुझे क्या करना है? अब कोई बंदा अगर आप में से ये सोच रहा हो हमें फोटोशॉप नहीं आता, क्या हो गया? आपको फोटोशॉप इतना ही आना चाहिए जितना अभी मैंने पिछले 1 मिनट में बोला है, ठीक है? इससे ज़्यादा की अभी बात नहीं हो रही। जब इससे ज़्यादा की बात होगी तो मैं वो वाला हिस्सा भी आपको बताऊंगा, ठीक है? जी, अब आ जाए उस लोकेशन पर जहां पर वो पड़ा हुआ है मेरे पास। जी, कमर्शियल किचन कहाँ जाएं जी आगे से हम? ये मैं इतना लंबा रूट मेरे लैपटॉप पर है, ठीक है? आप जहाँ पे रखेंगे वहाँ से ये पूरी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने खुद से जिस जगह पे चीज़ें रखी हुई है वहाँ से खुलने में इतना टाइम लगा। इमेजेस, ये क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेट। अब हम जो इमेज बना रहे हैं वो कौन सा है? आई थिंक सो जेपीजी था, जेपीजी था ना? तो हम नीचे से जेपीजी को चूज कर लेते हैं। आ गया? जरा देखें कहाँ पर है वो जो पुराना है हमारा लोगो। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब क्या होगा? पहला इमेज ये जो वेबसाइट पर पहला लोगो नजर आ रहा है वो ये वाला लोगो नजर आ रहा है। अब मैंने चेंज कर दिया उसको, तब लोगो चेंज हो जाएगा मेरी वेबसाइट पे, ठीक है? सेव करता हूं और यस करता हूं। ओके, चलें जी अब जरा वेबसाइट को देखते हैं। चेंज हो गया? जी बिल्कुल, सेव वहाँ पे करेंगे। सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को आकर रिफ्रेश करेंगे, अपलोड करेंगे, दोबारा से देखेंगे तो जो चेंजेस आपने की होगी वो उस पर अप्लाई होगी, ठीक है? अच्छा, अब आ जाए ज़रा नीचे, नीचे वाले हिस्से पे। ये क्या है जी? हाँ जी, ये तो हमने ऑफलाइन किया, लाइव मतलब लाइव करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल में पढ़ना चाहते, हाँ जी, मैं क्या मुश्किल में पढ़ना है तो कर लेते हैं बात। हाँ, आसानी में रहते हैं अभी, मैं क्या आसानी में रहते हैं ना, ठीक है? देखिएगा अब आपको पता लगा, आपको समझ आ जानी चाहिए कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। मैंने एक दफ़ा फिर किया है, आप देखें कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। किसकी फाइल? किसकी फाइल? किसकी फाइल? फोटोशॉप की फाइल? वो तो कर दीजिए हमने। तो ये तो मैंने कुछ नहीं, ये यही तो इतनी देर से पिछले 1 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब आपने करना है खुद से। ये तो मैंने ऐसे ही इधर से नेट से मुझे जो मिला मैंने तस्वीर लगा दिया, आपने भी इसी तरह ही करना है। समझ आ गई है ना? चलिए अब आगे चलें। अच्छा, अब जरा इस चीज़ को देखते हैं। ये सारे काम हम नेट से भी कर सकते हैं भाई। मैं 2012 से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो आप 12 घंटों में तो नहीं सीख सकते। क्या सीख सकते हो? टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें सीखने के लिए, ठीक है? और हर चीज़ के डिफरेंट फेजेस हैं। मतलब ये वाला काम ऑफलाइन भी हो सकता है, ये वाला काम ऑनलाइन। अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहे कि भाई मेरी वेबसाइट पे ये क्या हो गया, तस्वीर खराब आ गई है, हाँ मुझे फौरी तौर पर चेंज कर दो, तो मैं उसको डाउनलोड नहीं करूँगा, फिर मैं सीधा उसकी वेबसाइट पर जाऊँगा और वहाँ जाकर अपडेट कर दूँगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को चीज़ों को समझने में, अदरवाइज मैं 2 चीज़ें मुख्तलिफ बताऊँगा तो आपको दोनों नहीं समझ में आएंगी। हाँ, लेकिन दोनों काम हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाए आगे जरा। ये क्या चीज़ आ रही है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं तस्वीर जो दिखा रहा हूँ इसे क्या कहते हैं? स्लाइडर। ये वेबसाइट में स्लाइडर लगा होता है। आजकल जितनी भी वेबसाइट बनी होती है सबकी ख्वाहिश होती है भाई हमारे वेबसाइट में स्लाइडर लगेगा। अगर मैं एज ए SEO एक्सपर्ट बात करूँ तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप वेबसाइट पे स्लाइडर लगाओ, ठीक है? क्यों नहीं करता आगे जाकर बताऊँ, ठीक है? अभी इसको डिस्कस नहीं करना, लेकिन वेबसाइट पे स्लाइडर्स आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करते हैं। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि आप, लेकिन आप देखते हो जितनी भी वेबसाइट हो सब पे स्लाइडर्स होते हैं ना? स्लाइडर्स किसे बोल रहे हैं कि भाई वेबसाइट खोली है, ऊपर एक तस्वीर आ रही है जो एनिमेट हो रही है, कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी आ जाती है, किसी ने 5 लगाए होते हैं, किसी ने 7 लगाए होते हैं, किसी ने 3 लगाए होते हैं, किसी ने 9 लगाए होते हैं, मतलब मुख्तलिफ स्लाइडर्स की तादाद होती है। ये ट्रेंड सा बन गया। हाँ, ये ट्रेंड सा बन गया। लेकिन अगर जनरल देखें, हम पसंद भी करते हैं, लेकिन हम किसी वेबसाइट पर जाएं तो हमने कभी स्लाइडर्स को नहीं देखा ऐसे खड़े होकर कि भाई वेबसाइट के पहले स्लाइडर देखें फिर नीचे जाएंगे, ऐसे कभी हुआ है? हम तो एकदम वेबसाइट को, आप ऐसे करते हो हैं? गुड, देखें है आपके लिए तो बनाया है उन्होंने स्लाइडर। तो इस तरह कोई नहीं करता, ये एक जनरल रूटीन नहीं है कि इस तरह कोई भी स्लाइडर्स को रीड नहीं कर रहा होता, ठीक है? स्लाइडर्स आप वेबसाइट खोलते हो तो आप अपने काम के लिए खोलिए। जैसे किसी बंदे ने कोई कीवर्ड लिखा, अब वो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो स्लाइडर पढ़ने तो नहीं बैठ जाएगा ना, तो वो ड्रैग करके नीचे की तरफ को आएगा वेबसाइट को लेकर, ठीक है?
इससे अफेक्ट आने वाले पे पड़ेगा, फिर अब हम 1 घंटा और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये जिस दिन मैं आपको बताऊंगा ना कि स्लाइडर क्यों नहीं, ठीक है, उस दिन हम इसके सारे इफेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिस दिन मैं आपको मना करूंगा ना कि भाई ना लगाना वेबसाइट पर, क्लाइंट को बता देना, अगर वो कहेगा लगानी है तो लगा देना, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स बताना, वो ड्रॉबैक्स हम उस दिन सीखेंगे। ये इट इज़ द पार्ट ऑफ एसईओ। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये लगा हुआ है, इसे रिकग्नाइज कैसे करना है। यानी रिकग्नाइज करने का क्या मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें 2 स्लाइडर्स हैं, तो आपने क्या करने हैं, फिलहाल ये 2 स्लाइडर्स बदलने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अपनी इंटरेस्ट वाली वेबसाइट पे जो भी काम आप कर रहे हो उसके मुताबिक आपने इन 2 स्लाइडर्स की शक्लों को चेंज करना है। ये कहाँ पर पड़े हुए हैं, ये देख लें जी, कहाँ होंगे, ये भी तस्वीरें हैं। अगर ये एनिमेट हो रहे हैं तो याद रखिएगा ये एनिमेटेड पिक्चर्स नहीं है, बल्कि ये एनिमेशन स्क्रिप्टिंग के थ्रू की हुई है, ठीक है। और बेसिकली ये सिंपल पिक्स है। तो किसी भी वेबसाइट में जो आपके पास ऑफलाइन आएगी, देखिएगा जरा, उसमें स्लाइडर का एक फोल्डर है, नजर आ रहे हैं ना आप सबको, इसे डबल क्लिक करते हैं, ये 2 तस्वीरें हैं, बस इन 2 तस्वीरों को ही आपने चेंज करना है। लेकिन चेंज करते हुए नाम यही वाले यूज करने हैं जो यहां पर नाम बस यूज हुए हैं। अब आप बताएं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी करवाते हैं हम आपसे, मैं क्या अभी करवाता हूं मैं। मिसाल के तौर पर ये वाला स्लाइडर मुझे चेंज करना है, ये वाला पहला, क्या करें जी, इसे खोल लें पहले, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से फोटोशॉप में आए, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और फिर कंट्रोल N करें और पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आ गया पुराना, मैं कहा ये पुराना आ गया, इसके ऊपर ओवरलैप करें जो आप बनाना चाह रहे हैं। अभी मैंने नेट से कुछ तस्वीरें निकाली हुई थी, उधर ही चले जाते हैं, ये ले लें, चलो जी ये ले लेते हैं, इसको कॉपी करें हम, फोटोशॉप में आए और यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दें, चलो जी कंट्रोल आ गया ना नजर। यहाँ पे मैंने कंट्रोल 0 उस वक्त किया था जब पूरी तस्वीर मेरे कंट्रोल में नहीं थी। अब तस्वीर मेरे पास है, कंट्रोल भी सामने नजर आ रही है, तो मुझे अब कंट्रोल 0 करने की जरूरत तो नहीं ना, ठीक है। कंट्रोल 0 तो मैं तब करूंगा ना जब मेरे पास कंट्रोल्स ना होते। तो चलो जी ये मैंने लगा दिया, बस इतनी सी बात थी जी। आगे क्या करें, सेव कर लेते हैं इसको, फाइल, शाबाश बोलिएगा जरा आप, सेव एज में जाएं, आगे फॉर्मेट चेंज करते हैं, मेरा ख्याल है जेपैग है, जरा पता लग जाएगा उधर जाएंगे तो। कहाँ जाए, स्लाइडर में, यही है ना जेपैग, जेपैग ना होते तो ये नजर ना आते यहाँ पे, हाँ ये जेपीजी हैं तो ही डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए अब नहीं ना नजर आ रहे, मैंने पीएनजी नहीं है ये, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहे, कि हम तो कह रहे हैं पीएनजी वाली दिखाओ, तो ये जेपीजी है इसीलिए यहाँ पर शो हो रहे थे। ये चूज किया, कोई नाम चेंज नहीं करना, कुछ सेटिंग चेंज नहीं करनी, सब कुछ वैसे का वैसे, और सिर्फ सेव का बटन दबाना है। और उसने कहना है भाई ये फाइल पहले से मौजूद है, वैसे कह रहा हूँ ओवरराइट करो, ठीक हो गया। जी वेबसाइट में आकर देखें, चेंज होनी चाहिए, और ये चेंज कब नजर आएगी, हो गई है, ठीक है। यानी कि अब आपने वेबसाइट की कुछ चीजें चेंज कर दी हैं, लोगो, लोगो के बाद स्लाइडर, 2 चीजें चेंज हो गई हैं। अच्छा अब और जरा नीचे है, मेन्यू को बाद में चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये तस्वीर भी चेंज करनी चाहिए आपको कि नहीं हो, कंट्रोल में आ गई ना आपके, मतलब मैं क्या अब आपको ये समझ में आ गई है ये खुद चेंज कैसे करेंगे। अच्छा अब कुछ चीज़ों के फोल्डर वहाँ नहीं पड़े होंगे, हाँ मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये तस्वीर चेंज करनी है। अच्छा अगर यहाँ पर सेव इमेज ना आए, फॉर एग्जांपल किसी तस्वीर की सूरत में यहाँ पर सेव इमेज ना आ रहा हो, तो फिर मैंने तस्वीर से पहचानना है फोल्डर में जाकर। हाँ तस्वीर से तो पहचान सकते हैं ना, उधर भी इमेज का व्यू नज़र आ रहा है, यहाँ भी इमेज का व्यू नज़र आ रहा है। तो अभी तो फिलहाल सेव इमेज एज आ रहा है, चले हम यूँ करते हैं, इस तस्वीर को पहचानते हैं, ठीक है। ये तस्वीर देख लें और इधर से फोल्डर में आए, ये स्लाइडर में तो नहीं होनी चाहिए ना, ये वाली है, खोल कर देख लेते हैं फुल स्क्रीन करके, यही है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर आपने इसको चेंज करना है तो इसका बड़ा आसान तरीका है, सेम इसको भी कॉपी करें,
जो तस्वीर यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं वो तस्वीर यहाँ ले आए। जी क्या करूँ मैं? कॉपी। ये एक आसान तरीका है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या था जो पहले पिछले लेसन में बताया था, ओपन में जाकर पेस्ट करें। ठीक है, ये ऐसा तरीका है जो आप सबके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, कंट्रोल एन कंट्रोल वी आ गई। चलिए एक अंडू कर रहा हूं मैं, ब्लैंक आ गया। मैं कहता हूं भाई यही चेंज कर दो बस। अब देखिएगा जरा क्या होने जा रहा है। तस्वीर नहीं लगाई मैंने, क्या हुआ? कहाँ जाए? यहाँ से देखें, स्क्रीन पे देखें, कुछ भी नहीं आ रहा है। कहाँ पर है हम? स्लाइड्स में है, स्लाइडर में है ना इस टाइम। यहाँ तो नहीं ना इससे होना था ये। चलो क्या हुआ? यही तस्वीर बनाई थी ना हमने। अब हमारी तस्वीर एक वाइट कलर की तस्वीर थी, वो ऑलरेडी वाइट था पहली बैकग्राउंड, तो वाइट के ऊपर वाइट आया तो सब कुछ ही खत्म हो गया, नजर आना बंद हो गया। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के इस तरह किया है कि आपको पता होगा तस्वीर किसी भी शक्ल में हो सकती है, मतलब हाँ ख़त्म भी कर सकते हैं बिल्कुल। अब ये सब तस्वीर है। हाँ ये तस्वीर है बेसिकली। ये लें, इस पर राइट क्लिक करें ज़रा, ये क्या आ रहा है? ये भी तस्वीर है ना बेसिकली। तो मैंने उसको वाइट कलर दे दिया ना बेस। अगर उसका कलर, बैकग्राउंड का कलर मेरा बॉडी का कलर ब्लू होता तो फिर ये वाइट ब्लॉक उस पर नजर आना था। तो ऑलरेडी वाइट कलर की स्क्रीन थी हमारी, तो उसमें वाइट तस्वीर तो नजर नहीं आएगी। हाँ जी, आगे आ जाए जरा। अब ये टेक्स्ट चेंज कैसे होगा? हाँ टाइम है अभी हमारे पास, बड़ा टाइम है। ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने अपना टाइटल देना है। जैसे ये हमारी एक हेडिंग आ रही है, इसमें H1 का टैग पढ़ा ना प्रीवियस लेसन में हमने, H1 से लेकर H6 तक। और मैंने आपसे कहा था कि ये मेन का बेसिक चीज़ है कि आपने भाई अपना जो स्ट्रक्चर है अपने पेज का वो पैराग्राफ्स और हेडिंग्स की सूरत में बनाना है। और टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, और ये बेसिकली 6 हेडिंग स्टाइल का मतलब क्या हुआ कि हम कहेंगे कि भाई हेडिंग 1 जो है वो मेन है, बाकी की सब हेडिंग्स हैं। H2, H3, H4, H5 एंड H6 इसकी सब हेडिंग्स है। तो बाकियों को हम कह सकते हैं कि वो इसकी सब हेडिंग्स हैं। तो हमने अपना स्ट्रक्चर भी पेज का ऐसे ही बनाना है कि सबसे ऊपर मेन हेडिंग आनी चाहिए, उसके नीचे सब हेडिंग आनी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ हेडिंग नंबर 3 तो ये 2 की सब हेडिंग है, और हेडिंग नंबर 4 यानी कि इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये हम लोगों ने अपने पूरे पेज में इसका इस तरह इस्तेमाल करना है। अब मैं इसको ढूंढना चाह रहा हूँ। अभी तो हम बाहर से काम कर रहे थे, सारा फोल्डर से कर रहे थे ना। अब मैं जाने लगा हूँ आपको लेकर कोडिंग में। हाँ अब हमने अगला काम जो करना है वो कोडिंग में करना है। जी वापस आ जाएं। जी इस पे राइट क्लिक करें। मेरे पास देखिए नोटपैड प्लस प्लस भी है। आप लोगों ने भी आज घर जाके नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया आपके पास है। और बाकी सब स्टूडेंट्स नोटपैड प्लस प्लस अपने लैपटॉप्स पर इंस्टॉल करें। ठीक है, अभी मैं नोटपैड प्लस प्लस खोलने लगा हूँ नोटपैड की बजाय। वो सिंपल है और ये HTML के लिए बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस जो है वो HTML फ्रेंडली टूल है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फाइल्स जो बनती हैं वो HTML बेस्ड फाइल्स बन रही होती हैं। टैग्स भी आपको नज़र आ रहे होते हैं इसमें। जबकि जब हम नोटपैड में काम करते हैं तो वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, तो उसमें हमें सिर्फ बताना पड़ता है खुद से कि भाई इसको HTML के तौर पर फाइल को सेव करो। आ जाए जी इधर वापस। ये देखें सारा कोड नज़र आ रहा है। परेशान नहीं होना, हमने सारे कोड के साथ कुछ नहीं करना जी। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये हेडिंग कौन सी है, पता लग रहा है ना? H1 है। अच्छा, इसको मैंने किया कॉपी और इधर आ गया हूँ मैं, और इधर आकर मैं करता हूँ कंट्रोल F। सबको पता है ना फाइंड की है ये। फाइंड करने के बाद मैं उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, फाइंड नेक्स्ट जी।
अब आपने समझना है और आपको खुद से अंदाजा होगा। अभी ये देखें हम किस पार्ट में हैं, सिर्फ पार्ट देखना है आपने। मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था पार्ट्स का कि भाई हेड होता है, बॉडी होती है। इस वक्त हम कौन से हिस्से में? बॉडी में। इस वक्त हम बॉडी में हैं। माशाल्लाह, देख के बता रहे हैं कि वैसे ही अंदाजे से बताया। नहीं सर, ये टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को बॉडी में आता है। वही मैं कहूँ देख के बताएं, जनरल डिस्कशन नहीं करनी है, देख के बताएं। ऊपर लिखा हुआ है कहाँ है? हेड है। अभी हम हेड के पार्ट में हैं, यानी वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो बेशक बॉडी में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो इधर से अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई ये पूरी वेबसाइट में एक ही दफ़ा लिखा होगा। ये तो मेरा मेन कीवर्ड है, हाँ। और जब मैंने एसईओ करनी है तो मैंने अपने कीवर्ड को रिपीट करना है। तो इसको अभी हमने कहाँ लिखा हुआ है? हेड में। टैग कौन सा है? लिखा हुआ है जी मेटा नेम कीवर्ड। ये भी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। ये हमने एसईओ जब पढ़नी है ना तब इन टैग्स को पढ़ना है। ये सारे एसईओ के टैग्स हैं, इसको भी हम स्किप कर दें जी। देखते हैं जरा क्या हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में गया, फिर कहाँ आया? टाइटल में आया। अब किधर आ गया? अब आ गया सही जगह पे। देखिए इसके शुरू में क्या लिखा हुआ आ रहा है? H1, यानी कि वहां से हमें फील हो रहा था ना हेडिंग है। मैं क्या वहां से भी हमें पता लग रहा था कि ये हेडिंग है। यहाँ पर हमें पता लग गया ये H1 में लिखा हुआ है। अब आपने जो अपनी वेबसाइट बनानी है आपने ये चेंज करना है कि नहीं करना? यहाँ आकर चेंज करेंगे। मैं कर दूं इसे चेंज। ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, इसको सेव करें और इसकी आउटपुट देखें। यहाँ पे चेंज हो गया। तो भाई कोई मुश्किल काम है ये। अब ये देखिए, ये जितना कुछ अभी हमने 15 मिनट पढ़ा है, बाकी तो हमने बातें की हैं। हाँ, ये जो 15-20 मिनट में जो काम किया हमने, आपको लग रहा है कि ये मुश्किल काम है? कितना आसान काम है। ये काम करने के बाद आप एसईओ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको ये कंट्रोल नहीं है, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कोडिंग में ले जाकर चीज़ों को एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कीवर्ड है, तो जब तक मैं उस वेबसाइट के अंदर से उसका कीवर्ड ही ना निकाल लूँ, या मैं वो जगह ना ढूंढूँ जहाँ पर मुझे कीवर्ड लिखने हैं, तो मैं एसईओ कर सकता हूँ? कभी भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वेबसाइट की एडिटिंग करनी ज़रूरी है। आपको वेबसाइट एडिटिंग पर अबूर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट एडिटिंग पर अबूर ही नहीं है तो फिर आप कैसे भाई किसी की एसईओ करोगे? एसईओ का जो पहला पार्ट है वो ऑन साइट है। ऑन साइट का क्या मतलब है कि आपने वेबसाइट खोलनी है, वेबसाइट खोल के उस पर काम करना है। यानी काम आप देखें, मैं बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा हूँ जैसे कोई डेवलपर करता है, ऐसी है ना? मतलब लेकिन ये तो आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। अमेंडमेंट, बिल्कुल यही हमने अमेंडमेंट्स ही करनी है। हमने कोई नया कंटेंट तो नहीं लिखना हो। वेबसाइट तो बनी हुई है, क्लाइंट ने तो कहा मेरी वेबसाइट रेडी है। सर हम तो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं बिजनेस के प्रमोशन के लिए, तो इससे उसका लिंक क्या है? इससे उसका लिंक क्या है? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। 10 लोग हैं जो ये कोर्स करवाते हैं, ठीक है। मैं कहता 10 लोग हैं जो ये कोर्स कराते हैं। 10 के 10 लोगों की वेबसाइट्स भी हैं, उनमें से 2 बंदों ने एसईओ कराई हुई है। कितने लोग आ रहे हैं टॉप पे? जब भी कोई बंदा लिखेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो कितनी वेबसाइट्स ऊपर आएंगी? सिर्फ 2 आएंगी। लोग कितने हैं? 10 लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। नहीं सर, मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारा काम है ऑप्टिमाइजेशन करना। यही तो मैं भी यही बता रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन है, यही तो बता रहा हूँ। पहले से नहीं बनी होगी जो मेरे ख्याल से। जो चीज़ पहले से बनी होगी वो ऑप्टिमाइज नहीं हुई हुई, ये मैं चेंजेस करके तो ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर जहाँ ये लिखा हुआ ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डेवलपर ने जो वेबसाइट बनाई थी ना, उसमें उसे पता है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वेलकम टू माई वेबसाइट। मैं क्या, उसने तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, मतलब उसको तो नहीं ना पता कि वेबसाइट को टॉप पे कैसे लाना है। ये तो मुझको पता है, एक ऑप्टिमाइजर को पता है कि साइट को टॉप पे लाने के लिए मुझे क्लाइंट से ये भी पूछना है कि भैया बेचते क्या हो, जो आप बेचते हो मुझे उसको कीवर्ड बनाना है, उस कीवर्ड को मैंने वेबसाइट पे कहाँ एडजस्ट करना है, ये काम मेरा। यानी उसने इतना 500 वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, उन 500 वर्ड्स में उसका कोई कीवर्ड ही नहीं है। सर वेबसाइट का नाम तो नहीं चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखें हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमने कोई नाम चेंज किया, हेडिंग चेंज कर रही है। मैंने इसलिए पूरा चेंज कर दिया कि मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली तो अगर ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट होता तो मैं इसको कभी भी चेंज ना करता। तो हम अपनी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको
बेस्ट कैप्शन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें हमने ना एसईओ में करनी है, हम फिर उस तरफ जाते हैं। एसईओ की तरफ ना जाएं अभी, देखें अभी हम एसईओ की तरफ नहीं जाएं, तब हम ये चीज़ें सीख लेंगे, ये आसान हो जाएगी चीज़, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिसको आप कैप्शन बोल रहे हो ना, दीज कॉल्ड कीवर्ड्स, और इसको और आसान अल्फाज में कहें तो ये होते हैं सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स यानी कि सर्च टर्म का क्या मतलब है कि किसी भी आम इंसान ने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, उसने कुछ भी टाइप कर दिया, तो ये क्या उसकी सर्च टर्म है। कितने सारे लोगों ने हाथ में मोबाइल पकड़ के सर्च किया एक दिन में, बहुत सारे लोगों ने किया। गूगल ने क्या किया, उसमें से कॉमन जो सर्च टर्म्स थी उनको एक नई सर्च टर्म बना के कहा कि भाई ये कीवर्ड है, उसको हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये भी हमारा अभी फिलहाल का टॉपिक नहीं है, अभी हम सिर्फ एडिटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाए। अब इस टेक्स्ट को भी सबको पता लग गया, उसके नीचे ये आ रहा है, हाँ? अब ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये क्या है बेसिकली, ये तो हमें पता लग गया कि ऊपर वाला टैग कौन सा था, कौन सा था, H1 का टैग था। ये जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है नंबर ऑफ लाइंस की सूरत में, ये पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर जो मैंने डार्क किया हुआ है ये हेडिंग नहीं है, ये ज़हन में रखना है आपने। हाँ जी, दूसरी क्लास